घटना भागलपुर ज़िले के रमीसा गांव की है। वहां पर रहने वाला दास, जिसकी उम्र 35 साल की थी, अपनी पत्नी विमला देवी के साथ रहकर एक होटल चलाया करता था। दास के 2 लड़के, 1 लड़की थी। दास का बड़ा लड़का दूसरी जगह काम करने के लिए जाया करता था। वहीं उसकी बड़ी लड़की, जिसका नाम जूली था, जिसकी उम्र 20 साल थी, दास के साथ और अपनी मां के होटल पर ही रहा करती थी। वहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। पास के गांव के लोग आते थे, रिक्शे वाले आते थे। वहीं विमला देवी की और उसकी लड़की जूली की वहां पर लोगों से मजाक करना, बातचीत करना, घुल मिल कर रहना, ये नॉर्मल बात हो गई थी। पास के ही गांव का लड़का, जिसका नाम दिनेश था, वो होटल पर बैठा रहता था। खाना खाने के बाद वो जाता नहीं था। वो विमला देवी यानी कि दास की पत्नी से बातें करता रहता था, उससे मजाक किया करता था और ये सारी चीज़ें दास देखता रहता था। दास इस पर एक्शन उठाता था, लेकिन विमला देवी और दिनेश एक दूसरे के पास आते जा रहे थे। वो लोग इतने पास आ गए थे कि दिनेश अब विमला देवी के साथ उसके घर भी चला जाया करता था। वहीं ये सारी चीज़ें उसकी लड़की जूली, जिसकी उम्र 20, वो भी ये सारी चीज़ें देखा करती थी कि दिनेश उसकी माँ से कैसे बातें करता है, कैसे हंसी मजाक होता है। और वो बहुत सारी चीज़ें देख देख कर कहीं ना कहीं उसका भी मन होने लगा था। वो भी ऐसा ही करे जैसा उसकी माँ कर रही थी। वो भी दिनेश से बात करने लगती है। वहीं वो भी दिनेश से बात करने लगती है, दिनेश से मजाक दिल लगी करने लगती है और वो भी उतने ही क्लोज आ जाती है जितनी उसकी माँ। जूली की माँ ने जब देखा कि जूली भी दिनेश के पास जा रही है, तो उसने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसने चिल्लाया नहीं। जूली को भले उसको शायद खुशी मिली कि उसकी लड़की भी दिनेश से बात कर रही है और वो दिनेश को पसंद कर रही है। अब दोनों माँ बेटी दिनेश के साथ रहती थी, दिनेश के साथ घर पर जाती थी। दिनेश ऐसे ही रहता था जैसे कि घर का सदस्य हो। लेकिन इस बात का दास अपनी लड़की जूली और पत्नी से लड़ जाता था, तो लड़ाई अक्सर हुआ करती थी। लेकिन दास हर बार थक हार कर बैठ जाया करता था। लेकिन उन दोनों के दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ ये चल रहा था कि हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी में, हमारी खुशहाल ज़िंदगी में ये आस कांटा बन रहा है और ये जब तक ज़िंदा रहेगा, हम दोनों अपने आशिक के साथ कभी खुश नहीं रह सकते। उसके बाद माँ और बेटी अपने आशिक यानी दिनेश को फ़ोन किया और उससे बोला कि जो कांटा हम लोगों के बीच आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि दास को रास्ते से साफ करना पड़ेगा, को हमें मानना है। उसके साथ हमें खून की होली खेलनी है, उसके साथ मौत का खेल खेलना है। तो तुम्हें रात के 2 बजे के टाइम घर पर आना है। उसके बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। और उन लोगों ने प्लानिंग ऐसी कर रखी थी कि जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। प्लानिंग के तहत रात के 2 बजे दिनेश दरवाजे पर आ जाता है। वहीं विमला और विमला की लड़की दोनों गेट खोलती हैं। दिनेश अंदर आता है और उसके बाद गेट बंद कर दिया जाता है और तीनों पहुंचते हैं उस चारपाई पर जहां दास सो रहा था। तीनों गोल घेरा बना लेते हैं और उसके बाद दिनेश दास की गर्दन को दबाता है और वहीं विमला की लड़की खंजरों से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं और वार इतनी तेज़ी से किए जाते हैं कि दास की आवाज़ तक नहीं निकलती है और दास की सांसें वहीं रुक जाती हैं। और उसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है और वो तीनों खून से तरबतर हो जाते हैं, माँ, बेटी और उसका आशिक। और वहीं पर गड्ढा खोदा जाता है। रात के 2 बजे एक घंटा खोदा जाता है। रात के 2 बजे एक गड्ढा खोदा जाता है। वहाँ पर ईंटें बिछी हुई थी, ईंटों को हटा दिया जाता है और गड्ढा खोदने के बाद जो दास की बॉडी थी उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ईंटों को वापस वहीं पर लगा दिया जाता है और सब कुछ वैसा ही कर दिया जाता है जैसा पहले था। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि रात की टाइम दास सोया था, लेकिन सुबह के टाइम दास वहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन दास का जो बड़ा लड़का था वो दूसरे दिन काम कर घर वापस आता है और वो अपनी माँ से सवाल करता है कि पिताजी कहाँ पर हैं। वो अपनी बहन से पूछता है, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते। और उसके बाद वो गांव वालों से पूछता है
और गांव वाले भी कोई जवाब नहीं दे पाते। उसके बाद वो थाने जाता है और ये बात बिमला देवी उसकी लड़की को पता चलती है, तो वो लोग पीछे पीछे वो लोग पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ये सब कुछ चल रहा होता है, रिपोर्ट दर्ज हो रही होती है कि अचानक से पुलिस का फ़ोन आता है कि गांव में एक घर में से कुछ बुरी बदबू आ रही थी। गांव में घर में से बहुत बुरी बदबू आ रही है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और देखती है कि ये तो घर बिमला देवी का ही है। पुलिस घर के अंदर जाती है और देखती है कि बदबू कहां से आ रही है। ईंटों को हटाया जाता है और ऐसे ही गड्ढा खोदकर वहां से मिट्टी हटाई जाती है, तो उसके नीचे बॉडी दिखती है। पुलिस हैरान हो जाती है और पुलिस दोनों को पकड़ लेती है और पुलिस पूछताछ करती है, तो दोनों माँ बेटी अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं। अब आप क्या बोलना चाहेंगे इन दोनों माँ बेटियों के बारे में, और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।